हम यहाँ की फिजा में महसूस कर रहे हैं फूल कवर का एहसास। ऐसा ही बाजार था जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी फूल कवर से। भाई साहब, लक्ष्मी अचानक बहुत अशांत हो गई है। वो अपने आप को खूंटे से छुड़ाने का प्रयास कर रही है। क्या? वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। आपसे कुछ कहना है? आप जो भी कहना चाहती है ये उसे लड़ते लड़ते आपको सुविधा हो। लक्ष्मी, कुंवर प्रताप जाने आप इसलिए इतनी अशांत है ना। जानते हैं कि खड़े खड़े आपको बिजोलिया की बातें, महलों की बात, हमारी मन की बात सब पता चल जाता है। आप हमसे नाराज है ना लक्ष्मी? पर लक्ष्मी, क्या करते हम? विकल्प क्या था हमारे पास? हमारे लिए भी सरल नहीं था उन्हें बोलने यहाँ से जाने के लिए। फिर भी हमें कहना पड़ा लक्ष्मी, उनकी गरिमा को, उनके आत्मसम्मान को, उनके विश्वास को, उनके स्नेह को, सबको चोट पहुंचाई है हमने, सबको चोट पहुंचाई है। उन्हें चोट पहुंचाने के बाद भी हमें कहना पड़ा उन्हें बिजली को छोड़ के जाए। लक्ष्मी, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। जीवन में पहली बार इतना श्रम किया, कुछ नहीं हुआ। हमें तो लगता है हमारे मन की बात इस पत्र में ही रह जाएगी। फिर क्या लाभ इस पत्र का? नहीं, कितने श्रम से लिखा है हमने ये पत्र। हम उसे तो बता ही सकते हैं ना, जिसे हम अपने मन की हर बात बताते हैं। उसे बताए बिना कैसे फाड़ सकते हैं हम ये पत्र? चलो अच्छा क्या हुआ? राव जी कुछ तो बताइए। अच्छा आप बताइए क्या हुआ? राव जी, क्या हुआ? नाक कटा के रख दिया आपकी बेटी ने। किंतु हुआ क्या राव जी? ये पूछिए क्या नहीं हुआ है। मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली, सबसे विश्वास पात्र सामंत का सर झुका के रख दिया है इसने। क्या सोचेंगे कुंवर प्रताप हमारे बारे में? अपनी दृष्टि में इतना छोटा बना के रख दिया है हमें। किंतु इसने किया क्या है? पूछे इसे किया क्या है।
जब कुंवर प्रताप ने यहाँ से जाने का निर्णय लिया तभी हम समझ गए थे कुछ तो गलत हुआ है। अब समझ में आया है उस निर्णय के पीछे आपकी बेटी का हाथ था। हाँ, आपकी बेटी ने ही कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए कहा। कुछ तो भूल चुकी है, हम मान ही नहीं सकते इस बात को। अजब देख कभी कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। बताइए अजब देख, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा ना? बताइए, बता दीजिए कि सच क्या है। बताइए अजब देख। क्या आपने कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए कहा? जब इस बात का राणा उदय सिंह को पता चलेगा, क्या सोचेंगे वो? किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रखा है आपकी बेटी ने। अजब थी, हम मां हैं आपकी। आपके बिना बोले हम जान लेते हैं कि आपके मन में क्या है। हम जानते हैं कि आप नहीं चाहती थी कि कुंवर प्रताप यहां से जाए, क्योंकि जिस प्रकार दिन रात आपने उनकी सेवा की उपचार में, वैसा हर कोई नहीं करता। फिर क्यों अजब देख, क्यों कहा आपने उन्हें यहां से जाने के लिए? आपसे दादा की जगह नहीं देखी जाती थी, नहीं देख पा रहे थे। कुंवर प्रताप की सुरक्षा में उनकी चिंता, वो ना ही सो रहे थे और ना ही खा रहे थे। नहीं देखा जा रहा था हमसे दादा का एक कष्ट, नहीं देखा जा रहा था। सुबह से रात कोई प्रताप के लिए चिंतित रहना, अपने ही महल में डर डर के रहना, नहीं देखा जा रहा था। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे दादा और आपका इत्तेफाक। इसीलिए हमने कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए बोला। हमें क्षमा कर दीजिए अजब देख, क्षमा कर दीजिए। बाबूजीराज, ये वाला मार्ग तो फिर से हमें बिजोला महल तक लेके जाएगा। हमें इस मार्ग की ओर जाना चाहिए। ओह, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। पता नहीं क्यों हमारा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। बाबूजीराज, हमें भान है, आपका मन लग गया था ना वहां बिजोलिया में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए। यहां से मेवाड़ की हद शुरू होती है शहंशाह।
हम बिजौलिया के इतने करीब पहुंच चुके हैं खान बाबा कि अब जरा सी भी देरी बर्दाश्त नहीं हो रही हमसे। अब कुछ ही मील दूर है फूल कवर हमसे। हाँ, पर बदकिस्मती से प्रताप अभी भी वहां मौजूद होगा। ज्यादा देर नहीं खान बाबा, ज्यादा देर नहीं। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। जी, बस एक बार हमारा मुखबिर चौकियों की खबर लेकर आ जाए। आ गया। जांपना का इकबाल बुलंद हो। यहाँ पर दूर दूर सभी सरहदी फौजी चौकियों पर मेवाड़ का कब्जा दिख रहा है। दूर दूर तक कहीं अफगान का कब्जा नहीं दिख रहा। क्या? आखिर कर क्या रहा है महमूद शाह यहाँ? आप फिक्र मत कीजिए शहंशाह। जैसे ही हम महमूद शाह से मिलेंगे अपने सारे सवालों के जवाब हासिल कर लेंगे। और अगर वो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है तो फिर कीमत तो चुकानी पड़ेगी महमूद शाह को। हुजूर, प्रताप बिजोले से रवाना हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर प्रताप बिजोलिया से रवाना हो चुका है तो कल तक अकबर के पास ये पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि महमूद शाह खामोश नहीं बैठा है। उसने मेवाड़ की एक अहम रियासत बिजोलिया को नेस्तो नाबूद कर दिया है। मामून, मामून, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। बिजोलिया की सीमा को पार करने से पहले हम चाहते हैं कि हम आज पारसोली में रुककर चित्तौड़ तक की लंबी यात्रा से पूर्व अपने अश्वों को थोड़ा दाना पानी दें और इन्हें थोड़ा विश्राम भी दें। जयवंताबाई जी, हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हाँ, बात ऐसी है कि आपने देखा होगा कि आजकल कुंवर प्रताप के अधिकतर वस्त्र उनके शरीर पर छोटे पड़ते जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कुंवर प्रताप चाहें तो वो हमारे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। सुनो, दूल्हे की पगड़ी वहां रखो सामने, ताकि राणा जी आए तो उस पर दृष्टि पड़े। और दुल्हन के गहने वो भी पगड़ी के पास ही रखो। कैसे कहें? हाँ जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप को हमारे आशीर्वाद के साथ अपने जीवन के अगले सोपान में चरण रख देना चाहिए। गेंदे के फूल सारे यहाँ ले आओ, शीघ्र शीघ्र करो। और मंडप क्यों नहीं आया अब तक? हाँ, यहाँ लाओ, रख दो यहाँ पर। हाँ, फिर कैसे कहें हम? हाँ, हमें जयवंताबाई जी के साथ बहुत ही शिष्ट और अप्रोक्ष रूप में बात करनी होगी। क्षमा करें महारानी सा, यह सब देखकर ऐसा लग रहा है महारानी सा कि यहाँ केवल वरवधु की ही कमी बाकी है। कितना अद्भुत तरीका ढूंढा है आपने अपनी बात महाराज को बताने का। अब क्या करें हम, बात ही कुछ ऐसी है। सोचकर ही मन विचलित हो जाता है कि ये बात राणा जी से कैसे कहें हम। महारानी साहब, मेवानाथ पधार रहे हैं। राणा जी, आप सब चले जाओ यहाँ से शीघ्र। यदि राणा जी को ये संकेत समझ में नहीं आए तो कैसे बताएंगे हम उन्हें? यहाँ हमारे अश्वों को दाना पानी देकर चित्तौड़ तक की लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा सकता है। आप लोग ये करिए, तब तक हम यहाँ के हाट बाजार तक होकर आते हैं। संभवतः हमारी बिजोलिया छोड़ने की बेचैनी कम हो जाए। ये क्या कर रही है आप? इससे पहले कि आप हमें यहाँ से निकाल दें, हम स्वयं ही जाएंगे। आप क्रोध में क्यों
कि हमने कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। अजब थी, हमें आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। आप जाइए यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दीजिए। पर हमारी बात तो हमने कहा चली जाइए जाइए। क्षमा करना। भला हमारा क्या अधिकार है यहाँ पे किसी को जाने के लिए कहने का? ये तो आप ही का महल है ना, आप रुको। चाहो तो हम चले जाते हैं यहाँ से। हमें जो भी किया वो अपने दादा के भले के लिए किया। उनके हित में विवश हो गए थे हम, और यदि उनके जगह आपके हित की बात होती तो भी हम यही करते। क्या मतलब? हमको यदि आपके और कुंवर प्रताप में से किसी एक के हित में निर्णय लेना पड़ जाए तो हम कुंवर प्रताप के बजाय आपके हित में निर्णय लेंगे। नए संबंधों के लिए हम अपने पुराने संबंधों की अनदेखी नहीं करेंगे। यदि भगवान आपके आत्मबल में से हमें आधा भी दे देते ना, तो हम तो अपने मन की बात तक नहीं जान पाते। प्रयास करें तो भी नहीं। लेकिन आप इतना साहस। ये सरहदी चौकी प्रताप ने खुद अपनी देखरेख में खड़े होकर बनवाई है। उसने सोचा होगा इन चौकियों को बनवाने के बाद हम उसकी जमीन पर कदम तक नहीं रख पाएंगे। हम अपने पूरे लाव लश्कर के साथ घुस जाएंगे उसकी सरहद में। खुदा कसम जहन्नुम बनाकर रख देंगे तमाम इलाके को। जयवंता बाई जी, हम आपसे एक बहुत ही विशेष बात करने आए हैं। और वो विशेष बात यह है कि देखिए जयवंता बाई जी, हम चाहते हैं कि जब तक हम अपनी बात पूरी ना कर लें आप शांत रहिए। तो बात हम शुरू करते हैं कि अब हम क्या बताएं कि कुंवर प्रताप को अधिकतर उनके वस्त्र छोटे पड़ने लगे हैं, और अगर वो चाहें हमारे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। नहीं, हम पता नहीं आपसे वस्त्रों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हम आपसे कुछ और बात करने आए हैं। हम आपसे बात करने आए थे, हाँ, हम आपसे बात करने आए थे अश्वों की। जयवंता बाई जी, जिस तरह से बिगड़े हुए अश्वों को हम साथ लेते हैं, उसी तरह से कुंवर प्रताप भी बिगड़े हुए अश्वों को साधना सीख गए हैं। हाँ, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम आपसे अश्वों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। जयवंता बाई जी, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, और वो बात यह है कि आप कुछ देर के लिए अपना मन कठोर कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे कहने जा रहे हैं कि कुंवर प्रताप को हमारे, यानी कि आपके और हमारे दोनों के आशीर्वाद के साथ अब अपने जीवन में उनको बिल्कुल ऐसे ही जयवंता बाई जी, आप भी कुंवर प्रताप? अर्थात राणा जी, हम दोनों एक ही बात एक साथ।
हाँ जयवंता भाई जी, हम भी यही चाहते हैं कि कुंवर प्रताप को अब विवाह कर लेना चाहिए। भगवान का लाख लाख धन्यवाद राणा जी। हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम आपसे कैसे कहें, कैसे आपसे सहमति दें। और यही सारे प्रश्न हमें भी विचलित कर रहे थे जयवंता भाई जी। कितने जल्दी बड़े हो गए कुंवर प्रताप। रात होने को है शहंशाह, आज रात हमें यहीं पर सोली में डेरा डाल देना चाहिए। सुबह निकलेंगे आराम से बिजौलिया के लिए। शहंशाह, हम यहाँ की फिजा में महसूस कर रहे हैं फूल कवर का एहसास। ऐसा ही बाजार था जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी फूल कवर से। बाबूजीराज, कुछ नहीं, बस न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ गड़बड़ है कहीं। अरे देखो देखो, अफगान सिपाही हमारी ओर बढ़े आ रहे हैं। जय मेवाड़! इनके सेनापति के हाथ में मैत्री प्रतीक शोभित ध्वज है। अगर तुम्हें याद हो तो हम लोग अब आपस में दुश्मन नहीं दोस्त बन चुके हैं। आपके कुंवर प्रताप ने हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और हम आपकी गश्ती चौकियां हासिल करने नहीं आए हैं, बल्कि दोस्ती का इजहार करने आए हैं। हम आप सभी के लिए दुनिया भर में मशहूर और मारूफ अपने अफगानी सूखे मेवों की सौगात लाए हैं। चलिए। जलगार हो! जलगार हो! जलगार हो! जलगार हो! ये किसका खेमा लग रहा है वहां? बड़े ध्यान से अवलोकन कर रहे हो आप यहाँ का बाबूजीराज। ऐसा ही हाट बाजार था जहां हम अंतिम बार अपने उस अजनबी मित्र से मिले थे। वो थे, हम थे, फूल थी, अजब दे थी। आज वैसा ही वातावरण है,
वैसा ही हाट बाजार है, वैसे ही खेमे लगे, पर हम कितने दूर हैं उनसे आज। चलिए। क्या कर रहे हो तुम? शाही तंबू पे जहापना का परचम फैला रहा हूँ हुजूर। परचम फैला रहा हूँ? हम दावत में आए हैं यहाँ। अरे ये मेवाड़ का इलाका है, किसी ने हमारा परचम देख लिया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, समझा? ले जाओ। माफी चाहूंगा हुजूर। इतनी दहशत है प्रताप की सबके मन में। माशाअल्लाह, जितना प्रताप के बारे में सुनते हैं उतनी उसके मेवाड़ पर कब्जा करने की हमारी ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। हमारी तीर्थ यात्रा सफल रही ना? जी, ईश्वर के दर्शन पाके मन को शांति मिल गई। ये इतनी शांति क्यों है यहाँ? हम बिजोलिया वासी शांत स्वभाव के हैं ना, इसलिए। रुको काका, रुको रुको रुको। कुछ गड़बड़ लग रही है हमें सौभाग्यवती। तो वो तुम हो जिसके कारण यहाँ सन्नाटा फैला हुआ है। रुक जाओ, ये बाजीराज प्रताप का क्षेत्र है। इसमें अनियंत्रित रूप से प्रवेश करने वाले हर एक आक्रांता को सबसे पहले हमसे लड़ना पड़ेगा, समझे? अच्छा, हमसे मुकाबला करेगा तू? आकर आ। यदि ऐसी बात है तो लड़ो हमसे, मारो इसे। अब आप क्यों आई हो यहाँ? वो हम आपसे
क्षमा मांगने आए हैं दादाजी। अब क्या हमसे क्षमा मांगकर कुंवर प्रताप को समझाया जा सकता है कि उनकी सुरक्षा की क्षमता थी हम में? कौन ऐसे कुंवर प्रताप को पुकारा है? रुके सौभाग्यवती, क्या हुआ? आप तो तीर्थ यात्रा पे निकली थी ना? मैम अचानक बिचौलिया में आक्रमण कर दिया। हमारे पति के प्राण संकट में है। क्या? चक्रपाणी के प्राण संकट में? आप घबराइए मत सौभाग्यवती, कुंवर प्रताप है ना, वे सब संभाल लेंगे। हम अभी उन्हें बुलाते हैं। जल्द से जल्द बिजुलिया से चले जाना चाहिए। जी, हमने तो कुंवर प्रताप को चित्तौड़ जाने के लिए भी दिया। क्या कुंवर प्रताप बिजोलिया में नहीं है? सौभाग्यवती, सौभाग्यवती उठिए, सौभाग्यवती उठिए, सौभाग्यवती उठिए, सौभाग्यवती। युद्ध की तैयारियां शुरू कर दो। ईश्वर ने हमें सुअवसर दिया है ताकि हम कुंवर प्रताप को बता सकें हम भी सच्चे राजपूत हैं। हमारे हथियार तैयार करो। हमारे वीर सैनिकों को अपनी मातृभूमि के लिए सर हथेली पर रखकर लड़ने का समय आ गया है। आज ये आर पार की लड़ाई होगी। मेवाड़ को अपनी देशभक्ति दिखाने का अवसर आ गया है आज। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। दादा, हमारी बात सुनिए। आपने जो भी किया उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। हम अभी भी कुंवर प्रताप को बुला सकते हैं। ये देखिए, यहाँ के वर्तमान स्थितियों का वर्णन वाला पत्र भी लिख दिया है हमने उनके नाम। आप बस इस पर अपना मुहर लगा दीजिए। कुंवर प्रताप को वापस बुलाने का अर्थ है मेवाड़ को यह संदेश देना कि हम बिजोलिया की रक्षा करने में असमर्थ हैं। यह हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, चाहे इस बार हमारे प्राण क्यों न चले जाएं। उस महमूद शाह को इस बार हम बिजोलिया की सीमा के पार खदेड़ के ही रहेंगे। अजब दे, आप पहले ही हमें अपमानित कर चुके हैं। हमने कहा ना, ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। हमारे मान सम्मान के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। बिजोलिया का कोई भी संदेश वाहक संदेश लेकर कुंवर प्रताप के पास नहीं जाएगा। समझ गए? ये हमारा आदेश है। राव जी। जय मेवाड़, जय मेवाड़। हमारे दादा के जीवन को, बिजुलिया की गौरव को कुंवर प्रताप ही बचा सकता, पर अब उन्हें संदेश भेजे कैसे? लक्ष्मी,
लक्ष्मी, अब केवल आप ही हमें संकट से बचा सकती हैं। बिजोलिया के प्राण घिर गए हैं लक्ष्मी, दादा के प्राण संकट में आ गए हैं। अब कुंवर प्रताप के पास आपको हमारा संदेश वाहक बन के जाना होगा। आप ही हमारी मात्र आस है। लक्ष्मी जाइए, जाइए लक्ष्मी जाइए। बाबूजी राज, गर्मा गर्म जलेबियों के बारे में क्या सोचते हैं आप? खाए? नहीं, हमारा मन नहीं। मेरा मन बहुत कर रहा है। आप नहीं खा रहे, इसलिए हम अपना मन मार के भटकते रहेंगे। नहीं खाएंगे हम जलेबी। हाँ बाबूजी राज, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां, इन्हें खा के पेट में पीड़ा थोड़ी ना होगी। खाते ना बाबूजी राज, चलिए ना बाबूजी राज। ठीक है, अब इसमें बोलना क्या है? खाते हैं। वो स्त्री है या पुरुष ये तो पता नहीं, पर वो हमारे निकट ही है यहीं कहीं। कौन? कोई नहीं, चलिए जलेबियां खाते। अभी भी ये जलेबियां गर्म नहीं है। आपके कहने पर हमने इन्हें 3 मौके दिए। अब हम खुद जाएंगे और अपने आंखों के सामने बनी हुई कढ़ाई से निकली हुई गर्मा गर्म जलेबियां ले आएंगे। नहीं नहीं शहंशाह, आप चलिए ठीक है, हम भी आपके साथ चलते हैं। गौहरजान, जहाँपना, कनीज आपके हुक्म को सरंजाम देने के लिए प्रताप का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। इंशाअल्लाह इस बार आपको मायूस नहीं करूंगी मैं। जहाँपना। खान बाबा, इसका मतलब हुआ प्रताप भी इस वक्त यहीं पर मौजूद है। हमें भी यही लगता है शहंशाह। हमें इस वक्त अपने खेमे में लौट जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रताप यहाँ है तो ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं है। वास्तव में बाबूजीराज कैसे आचरण का कारण लगता है हमें पता चलने लगा है। पता है, कुछ दिनों पहले ऐसे ही कोई बाजार में बाबूजीराज को एक अज्ञात अनजान मित्र मिला था, जिससे बिछड़ने से पहले वे मिल नहीं पाए थे। उन्हें लगता है उसी मित्र की कमी महसूस कर रहे हैं वे। क्या कहा आपने विनीदास? कहना सुनना बाबूजीराज, अब हमारे मित्रता में वो बात नहीं रही जो पहले थी। ऐसी कोई बात नहीं। हमारा मित्र? हम आपके मानीन प्रताप से कतई नहीं डरते। हम जलेबियां लेने जा रहे हैं। शहंशाह, यही कहना चाह रहे थे हम आपसे कि आपका ये जो अज्ञात मित्र है वो अब दीवार बनकर खड़ा हो गया है हमारे और आपके बीच में। नहीं, वो है यहाँ,
उसे देकर आते हैं। हुजूर, आइए हुजूर। ये प्रताप का जिगरी दोस्त हमारे हाथ लग गया है। बहुत फड़फड़ा रहा था तलवार निकालकर। इसके लिए क्या हुक्म है हुजूर? इसे सरेआम इतनी बेदर्दी से मारो ये इसकी लाश को देखकर फिर कोई भी कुंवर प्रताप से दोस्ती करने की जरूरत ना करे। क्यों मार रहे हो आप लोग चक्रपाणी को? क्या गलती की है इसने? कसाई हो आप लोग, कसाई। जाओ। अरे इसे प्यार से मारो, ये कुंवर प्रताप के जिगरी दोस्त है। सौभाग्यवती, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखिए हम पर। जिन पर विश्वास था हमें, उन्हें तो आपने चित्तौड़ भेज दिया जब दे। अब कौन बचाएगा चक्रपाणी जी को? सौभाग्यवती, राव जी स्वयं गए अपने विश्वस्त सैनिकों को लेकर। वे कुछ नहीं होने देंगे चक्रपाणी को। मासी जी बिल्कुल ठीक कह रहे सौभाग्यवती, कुछ नहीं होगा। मान लो बचा भी लिया राव जी ने उन्हें, तो फिर उसके बाद उनको, उनके सैनिकों को और हमारे पूरे परिवार को कौन बचाएगा अफगानों से? कितनी बड़ी सेना लेकर आए हैं अफगान। वे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हमें बहुत डर लग रहा है राजकुमारी जी, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हे त्रिची, देर होने से पहले पहले लक्ष्मी को कुंवर प्रताप के पास पहुंचा दीजिए। अब बस वही आपके आशीर्वाद से बिजुलिया को बचा सकती है भगवान। हमारा मित्र, लगता है ये भी हमें खोज रहा है। जिसके पास आप जैसा दोस्त हो, उसे भला कैसे परेशानी हो सकती है? आप फिर वैसे ही देख रहे हैं जैसे हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। चलिए अब बता भी दीजिए अपने बारे में। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।